नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने उन्हें बधाई दी और कहा कि वो हमेशा स्वस्थ रहे, उनका मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त होता रहे। वे नेता तेजस्वी यादव की उस ट्वीट पर उन्होंने कहा जिसमें उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र करते हुए लिखा कि कोई भी गाड़ी 15 साल से ज़्यादा नहीं चल सकती क्योंकि वह खटारा हो जाती है। तो फिर बिहार में 20 सालों से एनडीए गठजोड़ की खटारा गाड़ी कैसे चल रही है, इसे हटाया जाए। इस पर चिराग पासवान ने कहा अगर वह 15 साल की बात करते हैं तो फिर उनको भी अपने 15 साल का कार्यकाल याद होगा, जब 1990 से 15 सालों तक बिहार में उनके माता पिता का शासनकाल था। तब क्या हाल था बिहार का। नेता प्रतिपक्ष रहते हुए तेजस्वी यादव कभी बिहार के मुख्यमंत्री के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करती हैं तो कभी 15 साल की गाड़ी की बात करते हैं। हमेशा स्वस्थ रहे, उनका मार्गदर्शन हम लोग को प्राप्त होता रहे। बहरहाल ये बधाई मैं सुबह भी उनको दे चुका हूँ, उनका रिप्लाई भी हमको मिल गया है, बट हाँ आप सबके माध्यम से पुनः एक बार उनको बधाई देता हूँ। तेजस्वी जी का एक ट्वीट आया है कि बिहार में 15 साल से पुरानी गाड़ी चलना बंद है तो ये उल्टा पलटेगी सरकार। 20 साल से क्यों तो लेके इसको हटाया जाए। देखिए, अगर वो 15 साल की बात करते हैं तो ये 15 साल फिर उनका भी याद रहेगा सबको। जब 90 के दशक में जब उनका 15 साल था उसमें क्या हाल था बिहार का। तो ये हकीकत है, ये इस तरीके की बातें करना, नेता प्रतिपक्ष हैं वो, कभी मुख्यमंत्री जी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, 15 साल की गाड़ी की बात करते हैं। आप नीतियों पे कोसिए ना, आपको जो कहना है आप नीतियों के आधार पर बातें कीजिए। इस तरीके की बातें करना, जिस पद पर वो है कम से कम उस पद को गरिमा को वो शोभा नहीं देता। पर बहरहाल मैं इस बात को भी समझ सकता हूँ कि चुनावी वर्ष है और जिस तरीके से हमारा गठबंधन मजबूती के साथ जीत की ओर अग्रसर हो रहा है, जो फीडबैक आ रहे हैं उपचुनाव के, जिस तरीके से परिणाम आए, जिस तरीके से गठबंधन के तमाम नेता एक साथ पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, हर दल के सारे प्रदेश अध्यक्ष, पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष एक साथ बिहार के हर एक जिले में जाकर संगठन की मजबूती देने का कार्य कर रहे हैं। इन तमाम बातों से परेशानी विपक्ष को जरूर है, उसमें परेशानी उनकी और ज्यादा तब बढ़ जाती है जब उनके खुद के गठबंधन के भीतर कलह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जिस तरीके से कांग्रेस और राजद के भीतर बातचीत का एक अभाव अब देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस के नए प्रभारी आए, वो जिस तरीके से पहले कांग्रेस उनके सामने नतमस्तक रहती थी, इस बार संभवतः कांग्रेस उस भूमिका में शायद नहीं हो। ऐसे में ये तमाम बातें कलेक्टिवली परेशान तो विपक्ष को कर ही रही और इसीलिए ये सारी बातें करना, 15 साल पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी, ये तमाम बातें जनता के हाथ में है। जनता ने उपचुनाव में भी अपना फैसला सुना दिया, लोकसभा के चुनाव में भी जनता ने अपना फैसला सुना दिया और अब जब कुछ महीने बाकी हैं विधानसभा के चुनाव में, उसके परिणाम भी पूर्णतः एनडीए के पक्ष में आएंगे। 225 से ज्यादा सीटें जीतकर हम लोग सरकार तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी के नेता और जेडीयू के नेता, कुछ बीजेपी के नेता जेडीयू के नेता मीटिंग कर रहे हैं कि निशांत राजनीति में नहीं आए। तेजस्वी यादव ने कहा, आप वेलकम करेंगे उनको क्या पता है ये? अगर इतनी जानकारी है तो भाई बैठ जाए ना, फिर मुख्यमंत्री के साथ बताएं कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। बिना सर पैर के इस तरीके की बातें करने का कोई मतलब नहीं। और सबसे पहली बात तो इस पे किसी को बात ही नहीं करनी चाहिए। ये फैसला एक व्यक्ति विशेष को लेना है, उनको लेना है कि उनको राजनीति में आना है, नहीं आना है तो कब आना है, कैसे आना है, ये फैसला उनको लेना, निशांत जी को लेना। आएगा तो जरूर हम लोग स्वागत करेंगे अगर वो आते हैं राजनीति में, पर इस तरीके की भ्रमित बातें करना, आप नेता प्रतिपक्ष हैं भैया, आपके पास और बड़ी जिम्मेदारी है। इस तरीके से भ्रम फैलाना ये कभी आपको शोभा नहीं देता। इसमें पापा ही सीएम बनेंगे, ये सब जो बोल रहे हैं कोई बात नहीं, कैसे देखते हैं आप? भाई बिल्कुल हम मानते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद एनडीए की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और वो पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और
कहा यह जा रहा है कि जो लोग मंत्रिमंडल में आए हैं वो लोग, उन लोगों का बैकग्राउंड देखना चाहिए क्या है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि क्रिमिनल माइंडेड है, रिकॉर्ड देखा जाए। ऐसी बातें कम से कम इनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक उंगली अगर ये किसी और पे उठाएंगे तो बाकी की उंगलियां इन्हीं के ऊपर उठेंगी। समन आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें